श्रीगणेशाय नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मां जगदम्बिकायै नमः। व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति। ऋषियोजु श्रुतपूर्वं दया प्रोक्तं व्यासेनामित तेजसा कृत्वा पुराणखिलं शुकायाद्यापितं शुभम्। व्यासेन तो तपस्तप्त्वा कथमुत्पादितः सुखः विस्तरं ब्रूहि सकलं यच्युतं कृष्णतस्त्वया। श्रुत्वाच प्रक्ष्यामि शुकोत्पत्तिं व्यासात् सत्यवती सुतात् यथोत्पन्न शुका साक्षात् उद्योगिनां प्रोरो मुनिः। मेरुशृङ्गे महारम्ये व्यासः सत्यवती सुतः तपश्चार्षोत्युग्रं पुत्रार्थं कृतनिश्चयः। जपनेकाक्षरं मन्त्रं वाग्बीजं नारदाच्छ्रुतं ध्यायन् परां महामायां पुत्रकामस्तपोनिधिः। अग्निर्भूमे स्थिता वायुरन्तरिक्षस्य चाप्यमं ब्रियेण संवितः पुत्रो मम भूयादिति स्मः। अतिष्ठत्सगताहारः शतसंवत्सरं प्रभो आराध्यन् महादेवं तथैव च तदा सदा शिवा। शक्तिः सर्वत्र पूज्येति विचार्य च पुनः पुनः अशक्तो निन्द्यते लोके शक्तस्तु परपूज्येत। यत्र पर्वतशृङ्गे वै कर्णिकारवनाद्भुते कर्णिकारवनाद्भुते क्रीडन्ति देवता सर्वे मुनयस्य तपोदिगाः। आदित्या वशवो रुद्रा मरुतश्चाश्विनो तथा वसन्ति मुनयो यत्र ये चान्ये ब्रह्मवित्तमाः। तत्र हेमगिरिशृङ्गे सङ्गीतध्वनिनादिते तपश्चचार धर्मात्मा व्यासः सत्यवती सुतः। ततो अस्य तेजसा व्याप्तं विश्वं सर्वं चराचरम् अग्निर्वर्णा जटा जाता पाराशर्यस्य धीमतः। ततो अस्य तेजालक्ष्यो भयमाप शचीपतिः तुराशाहं तदा दृष्ट्वा भयतस्त्रस्तशमाश्रमातुरम्। उवाच भगवान् रुद्रो भगवन्तं तथा स्थितं। शङ्कर उवाच कथम् इन्द्राद्यौ भीतोऽसि किं दुःखं ते मुनीश्वर। अमर्षो नैव कर्तव्य स्थाप्यसे कदाचन तपश्चरन्ति मुनयो ज्ञात्वा मां शक्तिसंयुतं। न त्वेते हितमिच्छन्ति तापसा सर्वत्रैव हि इत्युक्तवचनः शक्रस्तमुवाच वृषध्वजम्। कस्मात् तपस्यति व्यास कोऽर्थस्तस्य मनोगतः। शिवोवाच पराशर्यस्तु पुत्रार्थे तपश्चरति दुश्चरम्। पूर्णवर्षतं जातं ददाम्यद्य सुदं शुभं। श्रुतुवाच इत्युक्त्वा वासवं रुद्रोदयामुदितात्मनः। गत्वा ऋषिसमीपं तु तमुवाच जगद्गुरो उत्तिष्ठ वासवीपुत्र पुत्रस्ते भविता शुभः। सर्वतेजोमयो ज्ञानी कीर्तिकृता तव नग अखिलस्य जनस्यात्र वल्लभस्ते सुधा सदा भविष्यति गुणे पूर्ण सात्विके सत्यविक्रमः। श्रुत्वाच तदा कर्ण्यवच सलक्षणं कृष्णद्वैपायने स्थिता शूलपाणिं नमस्कृत्य जगामाश्रमात्मनः। स गत्वाश्रमेवासु बहुवर्षश्रमातुरः अरणिसहितं गुह्यं ममनथाग्निं चिकीर्षया मन्थनं कुर्वत् स्तस्य चित्ते चिन्तावरस्थिता। पादुर्बभूव सहसा सुतोत्पत्तौ महात्मनः मन्थनारणिसंयोगान् मन्थनाच्च समुद्भवः। पावकस्य यथा तद्वत्कथं मे स्यात् सुतोद्भवः। पुत्रारणिस्तु याख्याता सा ममाद्य न विद्यते तरुणी रूपसम्पन्ना कुलोत्पन्ना पतिव्रता कथं करोमि कान्तां च पादयोः शृङ्खलासमम्।
पुत्रोत्पादनदक्षां च पातिवृत्ते सदाशिदां पतिव्रतापि दक्षापि रूपवत्यपि कामिनी सदा बन्धनरूपा च स्वेच्छा सुखविदायिनी शिवोऽपि वर्तते नित्यं कामिनी पाशसंयुतः कथं करोम्यहं चात्र दुर्घटं च ग्रहाश्रमम् एवं चिन्त्यस्तस्य घृताचि दिव्यरूपिणी प्राप्ता दृष्टिपथं तत्र समीपे गगने स्थिता तां दृष्ट्वा चञ्चलापाङ्गी समीपस्तां वराप्सरा पञ्चबाणपरीताङ्गस्तूर्णमासितधृतव्रतः चिन्त्यामाश्च तदा किं करोम्यद्य सङ्कटे धर्मस्य पुरतः प्राप्ते कामभावे दुरासदे अङ्गीकरोम्यद्धेनां वञ्चनार्थमिहागतम् हसिष्यन्ति महात्मानः स्तापसा मां तु विह्वलं तपस्तप्त्वा महाघोरं पूर्णवर्षशतं तु यः दृष्ट्वाप्सरां च विवशः कथं जातो महातपाः कामं निन्दापि भवतु यदि स्यादतुलं सुखं गृहस्थाश्रमं सम्भूतं सुखदं पुत्रकामदं स्वर्गदं च तथा प्रोक्तं ज्ञानिनां मोक्षदं तदा न भविष्यति तन्नु नमनया देवकन्यया नारदाच्च मया पूर्वं श्रुतमस्ति कथानकम् यथोर्वशी वर्षो राजा पराभूतपुरूरवाः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां प्रथमस्कन्धे शिववरदानवर्णनं दशमोऽस्तौ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। जयमानं सकलकामाः माँ भगवती जगदम्बिकायै नमः। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने हमें पहले ही बतला दिया कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें सुखदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने घोर तप करके सुखदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया, व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना वह सब हमने विस्तार पूर्वक कहिए कह रहे हैं। तब श्री सूत जी बोले, सत्यवती पुत्र व्यास जी से जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनि स्वरूप सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के इस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। नारद जी से सुने गए एकाक्षर वाग बीज मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से परात्परा महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोच रहे थे कि अग्नि भूमि वायु एवं आकाश इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर एवं सदाशिवा भगवती की आराधना में लीन रहे। अनेक सह विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शक्ति ही सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। जहाँ पर्वत शिखर पर कर्णिकार पुष्प के अद्भुत वन में देवता एवं महातपस्वी मुनि वृंद विहार करते हैं, जहाँ सूर्य वसु रुद्र पवन अश्विनी कुमार द्वय एवं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अन्य मुनिजन निवास करते हैं। मधुर संगीत की ध्वनि से मुखरित उसी सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने तपस्या की। उनके इस तपश्चरण के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महामेधा संपन्न पराशर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निवर्ण हो गई। तदंतर व्यास जी का यह तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। तब इंद्र को भयाक्रांत तथा व्याकुल देखकर भगवान शंकर जी उनसे कहने लगे। शंकर जी बोले, हे मुनि सुरेश्वर, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों हैं? तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। ये तपस्वी मुनि लोग कभी भी किसी का अपकार नहीं चाहते।
शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उनसे बोले, व्यास जी ऐसा तब किस लिए कर रहे हैं, उनकी क्या मनोकामना है। शिव जी बोले, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से यह कठोर तप कर रहे हैं। इन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं, तो मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। सूत जी बोले, दया भाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगदगुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास जी के पास जाकर बोले, हे वासी पुत्र, हे वासवी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और सभी लोगों का सदा अतिशय प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। शुद्ध जी बोले, तब शूलपाणी शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर द्वैपायन व्यास जी ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तप करने के कारण अतिशय श्रांत महर्षि व्यास अरणि में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरणि मंथन करने लगे। मंथन कर रहे व्यास जी के मन में उस समय महान चिंता हो रही थी। मंथन तथा अरणि के पारस्परिक संयोग से प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक पुत्रोत्पत्ति का विचार आया कि अरणि मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अरणि रूपी वह रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा पतिव्रता युवती स्त्री मेरे पास है नहीं, तथा साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं। पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पातिव्रत्य धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले। पति परायणा निपुण रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वह सदा बंधन की कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोहपाश में फंसे हुए रहते हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम गृहस्थाश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं। व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश के समीप में ही स्थित घृताची नामक अप्सरा उन्हें दृष्टिगोचर हुई। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को पास में ही स्थित देखकर कठोर नियम संयम धारण करने वाले व्यास जी शीघ्र ही कामबाण से आहत अंगों वाले हो गए और सोचने लगे कि अब इस विषम संकट के समय में क्या करूं। धर्म के समक्ष इस दुर्जय कामवासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए यहाँ उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ, तब ऐसी स्थिति में महात्मा और तपस्वी गण मुझ कामासक्ति से विवल का यह उपवास करेंगे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी एक अप्सरा को देखकर महातपस्वी व्यास इतने विवश कैसे हो गए। और फिर यदि इसमें अतुलनीय सुख हो तो ऐसी निंदा भी होती रहे, अर्थात उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है। गृहस्थाश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है, किंतु वैसा सुख इस देव कन्या से नहीं प्राप्त होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पुरूरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की।